हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्रांचिंग की। गिट का एक फीचर है ब्रांचिंग। एक सिचुएशन लेते हैं, इसके थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कमिट हमने किया है हमारे कोड में, देन हमने उस कोड में कुछ चेंजेस किए हैं, फिर हमें कुछ और चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, फिर हम किसी न्यू फीचर पे जंप कर जाते हैं और उसी फीचर की पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम इस फीचर पे वर्क करते हैं तब हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर स्टेज में कहीं ना कहीं बग है, तो वापस रिवर्ट बैक आना और इस बग को रिजॉल्व करना ये हमारे लिए थोड़ा सा हैक्टिक जॉब हो सकता है। इसलिए हमने क्या करा, हमने जब फर्स्ट कमिट किया था और कुछ चेंजेस किए थे तो हम इस पर्टिकुलर फीचर पे जो है करंटली वर्क कर रहे थे। अब अगर हमें कुछ भी नया फीचर ऐड करना है तो हम नई ब्रांच जो है वो नई ब्रांच जो है वो ऐड करेंगे। तो इस नई ब्रांच के थ्रू हम एक नए फीचर की स्टार्टिंग करेंगे और हम उस फीचर पे काम करना कंटिन्यू रखेंगे। अब अगर हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टेज में बग्स थी तो ये फीचर की वर्किंग तो एज इट इज चलती रहेंगी और हम यहाँ के बग्स को रिजॉल्व करेंगे और उन बग्स को फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो ब्रांचेस अवेलेबल हो गई है, एक ब्रांच फिक्स बग वाली और एक ब्रांच कीप वर्किंग ऑन न्यू फीचर वाली। तो अभी दोनों ब्रांचेस जो हैं वो क्या होंगी, तो एक होगी मास्टर ब्रांच और एक ब्रांच जो यूजर डिफाइन करेगा। तो सपोज हमने यहाँ पे फीचर नाम की ब्रांच को ही डिफाइन कर दिया है। ठीक, अब जनरली हम मास्टर ब्रांच पे होते हैं, मतलब हमारा हेड भी यही होता है। ठीक है, बट अगर हमें हेड को, ये जो हेड है ये करंटली हमारा यहीं पर अवेलेबल है, बट अगर हमको हमारे हेड को हमको मूव करना है किसी दूसरी ब्रांच में, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस पॉसिबल है, तो अगर किसी दूसरी ब्रांच पे मूव करना है तो क्या वो पॉसिबिलिटी है, तो हाँ वो पॉसिबिलिटी भी है। अब कभी ना कभी ये जो नया फीचर है इसका भी काम खत्म होगा और हमने हमारे बग्स को भी फिक्स कर लिया है। ये जो हमको लीनियर वे मिल रहा था, इस लीनियर वे से पाथ को हमने डाइवर्ट करना ज़रूरी था ताकि हम कभी भी रिवर्ट बैक आ सके और एक पर्टिकुलर स्टेज पे हम बोल सके कि यहाँ तक का काम तो एक मास्टर वर्क है। उसके बाद अगर आपको फीचर्स चाहिए तो वो सारे फीचर्स इस पर्टिकुलर ब्रांच में ये पर्टिकुलर फीचर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अब ये काम भी कभी ना कभी खत्म होगा और ये बग्स भी फिक्स हो गए हैं, तो हमको इन दोनों को क्या कर देना चाहिए, मर्ज कर देना चाहिए। ये दोनों काम जो है तो एक ही प्रोजेक्ट के, बट हमने उसमें ब्रांचेस क्रिएट कर दी थी, तो इन दोनों काम को हमने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। और यही गिट ब्रांच का रियल पावर है। ये यह बताता है कि हम साइमल्टेनियसली अलग अलग ब्रांच पे काम करें और कोड के मास्टर वर्जन को हमने डिस्टर्ब भी नहीं किया है। ठीक है, पहले जब हम लीनियरली काम कर रहे थे तो हमारे कोड का मास्टर वर्जन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था। अब हम चलते हैं हमारे गिट बैश पे। गिट बैश पे ये हमारा गिट बैश है हमारे पास अवेलेबल। हमारा फोल्डर हमको पता है डेस्कटॉप पे रखा है, किस नाम से, गिट नाम से। उसके अंदर हमारे पास टेस्ट नाम का फोल्डर है और अब इस टेस्ट में हमको क्या चेक करना है, हमारी ब्रांचेस चेक करना है। यहीं पे हमारे hello.html रखी हुई है। तो देखो जैसे ही मैंने कमांड लिखी गिट ब्रांच तो वहाँ पे एक सिंगल ब्रांच मुझे मिल गई है, किस नाम से, मास्टर नाम से। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्टार का साइन दिख रहा है ये यह बता रहा है कि ये मास्टर ब्रांच ही आपकी करंट ब्रांच है, इसी पे आप करंटली वर्किंग कर रहे हो। ठीक, अब मुझे क्या करना है, एक और ब्रांच जो है वो क्रिएट करना है। तो एक और ब्रांच क्रिएट करने के लिए कमांड होती है गेट चेकआउट डैश बी और उस ब्रांच का नाम आप क्या रखना चाहते हो, तो मैंने ब्रांच का नाम सपोज फीचर रख दिया है। ठीक, तो ये न्यू ब्रांच जो है क्रिएट भी हो गई और हम इस पर स्विच भी हो गए। अब अगर हम वापस गेट ब्रांच करेंगे तो देखिए हमारे पास दो ब्रांचेस आ रही है लिस्ट में, फीचर और मास्टर, और अब की बार एस्ट्रिक का साइन जो है वो किसके पास है, फीचर के पास है। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे कोड पे। तो कोड हमारा कहाँ रखा है, VS कोड में। आपके पास जो टर्मिनल जो एडिटर अवेलेबल है आप उस पर काम कर सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे H1 स्टाइल में ये अपडेट किया था, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इस स्टाइलिंग को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं टाइटल में। ठीक, तो ये मैंने टाइटल में स्टाइल को ऐड किया और इसके अंदर H1 और H1 में भी हम दे देते हैं यहाँ पे कलर। और कलर सिलेक्ट कर लिया है, सपोज ब्लू ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने सिलेक्शन कर लिया और क्लोजिंग भी है ही सही हमारे पास अवेलेबल। ठीक, और हेडिंग तो हमारा वेलकम ये हो ही गया है। सेव कर देते हैं इसको। अब चलते हैं हमारे गिट बैश के पास और गिट बैश में हम कमांड लिखते हैं गेट कमिट
डैश AM, और यहाँ पे कमेंट मैसेज जो हमको देना है तो हम लिख देते हैं मूव। जो हमने काम किया है हम कोशिश करें कि हम वही कमेंट लिखें, मूव स्टाइल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये देख दिया। तो ये ओनली स्टाइल ब्रांच में, सॉरी ओनली फीचर ब्रांच में चेंज होगा। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ चेंज हुआ है, फीचर ब्रांच में चेंज हुआ है। अब हम अगेन गिट ब्रांच करते हैं, तो मैं किस में हूँ, फीचर ब्रांच में, बट मुझे किस पे स्विच करना है, मास्टर ब्रांच पे, क्योंकि मुझे वहां जाके देखना है कि चेंज हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे गिट चेकआउट, जिस भी ब्रांच पे स्विच करना है उसका नाम लिख दोगे, तो गेट मास्टर आपने लिख दिया। ठीक, अब हम वापस कहाँ चलते हैं, हमारे VS कोड पे चलते हैं, जो भी आपका एडिटर है वहाँ आप जाइए। तो देखिए आपका कोड, अभी हम कोड जो है वो करके गए हैं अपडेट, और वापस आपको पुराना वाला कोड ही मिल रहा है। मैंने यहाँ पे टाइटल में स्टाइल ऐड कर दिया था, वो नहीं है। ठीक है, इनलाइन स्टाइलिंग आप देखिए वो हेड सेक्शन में नहीं है। ठीक, अब हम वापस चलते हैं हमारे गिट बैश पे, और हम लिखते हैं गेट चेकआउट। तो मैं वापस क्या कर रही हूँ, स्विच कर रही हूँ, किस पे, फीचर ब्रांच पे। तो ये मैंने फीचर ब्रांच पे स्विच कर लिया। अब अगेन अगर मैं VS कोड ओपन करती हूँ तो देखो मेरा वापस स्टाइल वाला ही कोड जो है वो आपको व्यू हो रहा है। ठीक है, अब हम मास्टर ब्रांच में वापस जाते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था। ये हम वापस मास्टर ब्रांच में जाते हैं और कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ वाले VS कोड में। ठीक है, और एक काम करते हैं कि यहाँ पर ये जो H1 में वेलकम लिखा है इसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब गिट बैश में जाते हैं और इसको मैंने सेव कर दिया। अब गिट बैश में जाते हैं और हम कमिट कर देते हैं, गिट कमिट डैश AM। क्या किया है हमने यहाँ पे, तो हमने रिमूव किया है, क्या रिमूव किया है, वेलकम, ताकि हमें याद रहे कि हमने ये पर्टिकुलर कमिट क्यों किया था। अब ये सिर्फ कहाँ होगा, देखो मास्टर ब्रांच में होगा। ठीक है ना, रिमूवल। वापस VS कोड में चलते हैं और मास्टर ब्रांच में देखते हैं तो वहाँ पे तो रिमूवल है। अब हम इनलाइन स्टाइल को मर्ज कर देते हैं। किसके साथ मर्ज करना है हमको, हमारी मास्टर ब्रांच और फीचर ब्रांच को हमको दोनों को मर्ज करना है। तो मर्जिंग के लिए देखो ये VS कोड में जो ये कोड दिख रहा है ये मास्टर ब्रांच का है, और फीचर ब्रांच का VS कोड अलग था। जब हम फीचर पे स्विच करा था तब हमको पता चल गया था। ठीक, अब हमको क्या करना है, मास्टर ब्रांच पे हम करंटली हैं और मास्टर ब्रांच और फीचर ब्रांच को क्या करना है, ऐड कर देना है, मर्ज कर देना है। तो मैंने लिखा है गेट मर्ज फीचर, जिस भी ब्रांच को आपको ऐड करना है। तो स्टाइल ब्रांच से, सॉरी फीचर ब्रांच से हम लेंगे और हमारी करंट ब्रांच में ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो एंटर किया, बट देखो यहाँ पे भी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आया है। ये कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट hello.html, और ये हमेशा आएगा। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स गिट ऑटोमेटिकली मर्ज कर देता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा बिकॉज दोनों ब्रांच ने सेम लाइन के कोड पे अपडेट करा है। ठीक है, तो अब VS कोड हमारे एडिटर के पास चलते हैं, वहाँ पे आपको ये देखो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दिख रहा है। ठीक, तो वेलकम का कॉन्फ्लिक्ट आ गया है यहाँ पर। यहाँ पे हमारे पास वेलकम हमने यहाँ से हटा दिया था, ये मास्टर ब्रांच है और ये फीचर ब्रांच है, ये करंट मेरी ब्रांच है ना, और ये दूसरी वाली ब्रांच है, और यहाँ पे वेलकम अवेलेबल है। ठीक, तो हम वापस क्या करेंगे, वेलकम का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से हटा देंगे और वेलकम को कहाँ से रिमूव कर देंगे, इस जगह से रिमूवल हम वेलकम का कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ से रिमूवल करेंगे और वापस फिक्स करेंगे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को, तो आपको नहीं दिखेगा। तो देखो मैं ये सब हटा देती हूँ, ये सब हमने रिमूवल कर दिया है। ये हेड का भी रिमूवल कर दिया है, और यहाँ यहीं पे हमारे पास ये यहाँ से हमने स्टाइल का रिमूवल कर दिया है। ठीक है, और वो स्टाइल हमारे पास कहाँ अवेलेबल है, यहाँ ऊपर अवेलेबल है। सेव किया, वापस गिट बैश के पास चलते हैं और यहाँ पे करोगे गिट कमिट डैश AM, और जो मैसेज देना है, क्या मैसेज देना है, फिक्स मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। एंटर करा, कॉन्फ्लिक्ट वो हो गया, और ये यहाँ पे देखो अब आपका सिंगल कोड आपको दिख रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम